हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ ज़िया और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ये क्लास 7th है, चैप्टर 3rd है एंड सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2nd। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, क्लास 6th के सिविक्स के भी सारा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1st एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2nd, जो कि क्लास 7th में है, उसका 1st एंड 2nd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनली आज हम इस चैप्टर पे पहुँचे हैं, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। चलिए पहले देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। टॉपिक्स इन दिस चैप्टर इज़, फर्स्ट हमको पढ़ना है MLAs, सेकंड पढ़ना है अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड थर्ड इज़ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये 3 टॉपिक्स ही हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने ये टॉपिक्स लिए हैं वो NCERT के, आप ही की बुक NCERT से मैंने लिए हैं, और उसके जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी मैंने NCERT से लिया है। तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है इसमें, मैंने कोई भी अलग से नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं MLAs। हु इज़ एन MLAs? सबसे पहले अगर हम MLAs चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि MLAs होते कौन हैं। तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूंसी। हर एक स्टेट में डिफरेंट एरियाज़ एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइडेड होते हैं। From each constituency, the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly, जिसको MLAs बोलते हैं, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पीपल इलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, या फिर उसको हम MLAs भी बोल सकते हैं, MLA बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि दीज MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये जो MLA हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब देखो यहाँ पे ना वोटिंग होता है, जैसे कि MLA जो कि जीतते हैं वो आधे से ज़्यादा नंबर अगर उनके पास होता है तब वो जीतते हैं, एंड स्टेट उसको, अगर वो मेजॉरिटी नंबर लाते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा नंबर लाते हैं, तब उनको हम, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास मेजॉरिटी है और उनको हम रूलिंग पार्टी बोलेंगे। मतलब कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से कोई एक है जो कि MLA का वो कर रहा है और वो जीत गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रूलिंग पार्टी बोलेंगे, और बाकी अदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम ऑपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। MLA इस टॉपिक को थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम अभी। आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन के बाद MLA जो हैं, जो भी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, जो कि बाद में चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। उसके बाद क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो डिबेट होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ बिल्डिंग situated in the capital of the state where all the MLAs from ruling and opposition parties meet to discuss and debate issues। ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक ऐसा बिल्डिंग सिचुएटेड है जहाँ पे कैपिटल और स्टेट के, जहाँ पे कैपिटल ऑफ द स्टेट जितने भी MLAs होते हैं, या फिर रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, वो सभी एक साथ मिलते हैं और डिबेट करते हैं, मतलब कि बहस करते हैं इश्यूज़ पे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डिबेट टाइम इन द
assembly, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issues or give suggestion about what should be done by the government. डिबेट के टाइम पे असेंबली में MLAs जो है एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन को और क्वेश्चंस पूछते हैं एंड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, सजेशन देते हैं एंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बताते हैं, मतलब सजेशन देते हैं, ठीक है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली को थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम आगे। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। आगे क्या है, दीज मिनिस्टर्स देन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू इंश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। अब मिनिस्टर्स क्या है, अब जो MLAs क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स उस पर रिप्लाई भी करते हैं। तो द मिनिस्टर देन रिप्लाई द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप आर बीइंग टेकन, मतलब उस पे मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस स्टेप लेना चाहिए वो उस पर लेंगे, ठीक है, लिया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब जो चीफ मिनिस्टर है एंड अदर मिनिस्टर्स हैं उनको डिसीजन लेने का और उसको गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी डिसीजन लेते हैं वो अप्रूव किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। जितने भी MLAs होते हैं वो एक साथ एकजुट होते हैं, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको हम लेजिस्लेचर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर वेरियस न्यूज़पेपर, TV चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टेक आउट द गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, TV चैनल्स हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के बारे में रेगुलरली बात करते हैं और उनके बारे में न्यूज़ दिखाते हैं, न्यूज़ मिलती है लोगों को। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शंस। डेमोक्रेसी में बहुत सारे वेरियस वेज हैं विच पीपल, जहाँ से कि अब लोग अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उस पर एक्शंस भी ले सकते हैं। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट सच एज द एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एट्सेट्रा, हेडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर्स, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्टर्स को दे दिया गया है और उनके द्वारा उस पर काम किया जाता है, नज़र रखा जाता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स टेक एक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स। वट एवर वर्क इज डन बाय दीज डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, जो कि है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड टॉपिक था, इतना ही था। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी मदद मिले आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।